बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन सॉल्यूशंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज के लेसन नंबर 5 को। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग को इफेक्टिवली और इजीली कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जिसमें मैंने नंबरिंग को यूज किया है। देखें, अगर आप डॉक्यूमेंट में इस तरह की नंबरिंग यूज करना चाहते हैं कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के बाद उसके सब पॉइंट्स हैं, फिर नॉर्मल पॉइंट आ रहे हैं, फिर सब पॉइंट, फिर उस पॉइंट के सब पॉइंट आ रहे हैं, फिर उसके अंदर फर्दर अगर सब पॉइंट्स आ रहे हैं और उसके बाद दोबारा नॉर्मल जो है पॉइंट शुरू हो रहे हैं, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने नंबरिंग यहाँ पे दी है ये तमाम के तमाम ऑटोमेटिक है। ऐसा नहीं कि मैंने इसको मैनुअली किया है, ये तमाम के तमाम ऑटोमेटिक है और मैंने इसके नंबरिंग फंक्शन को यूज करते हुए इनको इस्तेमाल किया है। अब ये अगर आप देखें तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इस तरह की डिफिकल्ट नंबरिंग को यूज करते हैं पॉइंट दर पॉइंट दर पॉइंट, तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसको बताने के लिए मैं आपको कुछ बात पहले ये बता दूं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर रहे हैं और उसमें आपको नंबरिंग को यूज करना है तो आप बजाय से उसको मैनुअली यूज करें, आप इसको ऑटोमेटिकली यूज करें। इसके लिए आपको 2-3 चीजों को बस सीखना पड़ेगा। अगर आप उन 2-3 चीजों को सीख लेते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आसानी से नंबरिंग को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ही एडवांस टूल है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर आप इसको यूज करने के बाद भी मैनुअली ही काम करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो इसका फिर कोई आप फायदा नहीं उठा पा रहे। तो इसका मकसद ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी के साथ, सहूलत के साथ और बहुत ही कम वक्त में प्रोफेशनली डिजाइन करें। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों को सीख लेंगे, 1 या 2 बार सीख लेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सा काम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और मुख्तलिफ तरह के शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अब उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जब आप इतनी एडवांस एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं इंग्लिश में, इस्लामियात में, उर्दू में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो आप जब इतना हाई लेवल एजुकेशन अचीव कर सकते हैं तो ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इनको भी आसानी थोड़ा सा देख लें, समझ लें, उसको प्रैक्टिस कर लें तो आप ये भी बहुत प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। अगर आप ये सीख लेंगे तो आप अपनी काम खुद आसानी के साथ खुद ही कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैं इस डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। अब मैं आपको ये जो मैंने टेक्स्ट है ये ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर पहले आपको बताता हूँ कि आप इसकी एक टाइप टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको नंबरिंग की फॉर्मेटिंग करनी पड़ जाए, आपने किसी से टाइप करवाया या खुद टाइप करवाया और बाद में कहते हैं पहले मैं टाइप कर लूँ बाद में फॉर्मेटिंग कर लूंगा, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, ये पूरा टेक्स्ट है, मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसके ऊपर एक कॉमन नंबरिंग अप्लाई कर देता हूँ। देखिए, नंबरिंग फॉर्मेट में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे और जस्ट 1 2 3 जो सिंपल नंबरिंग है मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, नंबरिंग क्लिक इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। अब मैं इसको देखता हूँ कि जो 3 और 4 पॉइंट है ये इस 2 पॉइंट के सब पॉइंट हैं। तो इसको मैं कैसे करूंगा, मुझे इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सेटिंग, कुछ एडजस्टमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जस्ट मैं इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद देखें, ये बुलेट्स और नंबरिंग के बाद ये वाला टूल है, ये है इंक्रीज इंडेंट, और इससे जो पहला वाला है ये देखें, ये है डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट और इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। अब देखिए, अगर मुझे इस 3 और 4 पॉइंट को इस 2 का सब पॉइंट बनाना है तो मैं जस्ट इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इंक्रीज इंडेंट पे जस्ट क्लिक कर दूंगा। देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ए और बी नंबरिंग असाइन कर दी और इसको 2 का सब पॉइंट बना दिया। अब मैं कहता हूँ 3 नॉर्मल पॉइंट ठीक है, लेकिन जो 4 और 5 और 6 ये जो है ये 3 पॉइंट के सब पॉइंट्स हैं। तो इसको मैं कैसे मैनेज करूंगा, तो मैं इसको जस्ट तीनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए, ये इसके सब पॉइंट बन गए, बहुत ही आसान है। इसी तरह अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 4 पॉइंट लिखा हुआ है ये असल में सी का सब पॉइंट है। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये 4 और 5 पॉइंट जो है ये सी का सब पॉइंट है। तो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब दोबारा मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा, एक बार क्लिक करूंगा और दूसरी बार दोबारा क्लिक करूंगा तो देखें इसने ऑटोमेटिकली इसको सब पॉइंट बना दिया है। अब बाद में अगर आपको ख्याल है कि नहीं यार ये वाला पॉइंट है ये तो डी पॉइंट है, इस सी के बाद जो 3rd पॉइंट होगा डी होगा, ये तो उसका पॉइंट है,
तो अब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसके डिक्रीज इंडेंट के फंक्शन को यूज करेंगे। एक बार इसको क्लिक करें तो देखेंगे इसको CD बना देगा। तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे जो 4 पॉइंट है, अब देखेंगे 3 है, ये उसके बाद 4 है, ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग को एडजस्ट करता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट से आगे और पीछे मूव करेंगे, ये अपनी सेटिंग के हिसाब से नंबरिंग डिटेक्ट करेगा और उनको ऑटोमेटिकली सेट करता जाएगा। अब फर्ज करें मैं कहता हूं कि जो 4 पॉइंट है ये D का सब पॉइंट है, तो अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और जस्ट इंक्रीज इंडेंट कर दूंगा। तो देखेंगे D के बाद E बन गया। और मुझे अगर उसको D का सब पॉइंट बनाना है तो एक बार दोबारा क्लिक करूंगा तो देखेंगे इसका सब पॉइंट बन गया है। इसी तरह अगर ये D पॉइंट है, इसका सब पॉइंट ये है। अब मैं चाहता हूं कि जो 2 पॉइंट्स मजीद नीचे लिखे हुए हैं ये इस D के सब पॉइंट के भी सब पॉइंट हैं। इसको कैसे करेंगे, जस्ट इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंटेंट पे क्लिक करेंगे, एक बार दूसरी बार और तीसरी बार करेंगे तो देखें इसका भी सब पॉइंट बना देगा। अब देखें इसमें एक और चीज आप जो देखने वाली है वो ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन नंबरिंग्स को AB की जगह जो है कुछ और यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें अब यहाँ पे रोमन में था, रोमन के बाद से दोबारा 1 2 3 को कंटिन्यू कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे A के ऊपर ब्रैकेट्स लगे हुए हों या कोई और नंबर फॉर्मेट यूज करना है, तो मैं जस्ट इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नंबरिंग फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला नंबर फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई करना है। मैं जस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो देखें इसका जो सब पॉइंट है वो इस तरह आ जाएगा। अब यह है कि ये हर पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट शो कर रहा है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब देखें अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर ख्याल आता है कि जो B पॉइंट है ये सब पॉइंट नहीं है, ये बल्कि पॉइंट 3 है, तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे इस पॉइंट को और यहाँ से डिक्रीज इंटेंट पे क्लिक कर देंगे तो देखें ये ऑटोमेटिकली पॉइंट 3 बन जाएगा। उसके बाद जो 4 था वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये ख्याल आए कि ये जो A पॉइंट है ये तो 5 पॉइंट था, ये A नहीं है इसका, ये तो 5 था और ये जो दूसरा B और C है ये असल में A और B है। तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डिक्रीज इंटेंट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये 5 पॉइंट बन जाएगा और ये ऑटोमेटिकली A से शुरू होकर इसके सब पॉइंट्स बन जाएंगे। इस तरह जस्ट इस इंडेंट के जरिए से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग और फॉर्मेट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। देखिए आपके सामने मैंने इसको मैनेज किया है, इसमें ना कोई दिक्कत पेश आई, ना ही कोई सेटिंग करनी पड़ी, ना ही कुछ चेंजेस करना पड़ा। अब इसमें जो एक और अगर आप चाहते हैं, अब आप अमूमन लोग ये चाहते हैं कि देखें ये जो 1 पॉइंट है ये मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे से शुरू हो, इसी तरह ये जो A पॉइंट है ये इसके इस वर्ड के नीचे से शुरू हो, बाकी आगे शुरू हो। तो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप इसको जरा सा गौर से देखिएगा, ये बहुत आसान है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस पैराग्राफ के फॉर्मेट में देखें यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें ये एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुलता है फॉर्मेट पैराग्राफ की सेटिंग का। इसमें देखें ये वाला ऑप्शन इंडेंटेशन में अब देखें ये 0.25 गैप है, ये जो 0.25 गैप शुरू शो कर रहा है बिफोर द टेक्स्ट, ये वाला गैप है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा और इसको ओके करूंगा तो देखें ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब मुझे ये चाहिए कि ये जो A है ये इस वर्ड के नीचे शुरू हो, तो इसके लिए मैं इस A को सिलेक्ट करूंगा, पूरे पॉइंट को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इस पे जाएंगे दोबारा। अब देखें इसके जो ये 0.75 है तो मैं इसको कर दूंगा 0.25। इसको मैं अगर कर देता हूँ 0.25 और इसको मैं ओके कर देता हूँ तो देखिए ये 0.25 के गैप के साथ यहाँ से सेट हो गया। अब मुझे ये दोबारा ये 4, 3, 4, 5 पॉइंट पीछे चाहिए तो मैं तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाऊंगा और इसको दोबारा से मैं इसको 0 कर दूंगा। जब मैं इसको 0 करूंगा तो देखें ये वापस पीछे आ गया। और इसी तरह मैं इन सब पॉइंट्स को 0.25 के गैप के साथ रखूंगा। तो आप इसको जस्ट इस तरह मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइप करता हूँ 0.25 एंड देन इंटर। सॉरी ये 5 पॉइंट भी सिलेक्ट हो गया था, मैंने सिर्फ A और B को सिलेक्ट करना है। A और B को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं जाकर फॉर्मेट के अंदर इसको 0.25 कर दूंगा तो देखिए ये यहाँ पे इजीली आ गया। इस तरह मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट के टैब में जाऊँ, यहाँ से पैराग्राफ के टैब में जाऊंगा और इसको मैं डिलीट करके 0.25 टाइप करके ओके कर दूंगा तो देखें ये यहाँ पे आ गया। लेकिन मुझे इसको 0.25 नहीं, मुझे इसको 0.5 करना चाहिए ताकि ये
इसके नीचे आ जाए। तो इसके लिए मैं इसको दोबारा यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको 0.5 कर दूंगा। 0.5 करके इंटर करूंगा तो देखें ये अब इसके नीचे आ गया है। अगर इसको मजीद आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो 0.7 कर दें या 0.6 कर दें। मैं इसको 0.6 कर देता हूँ, सॉरी 0.6 कर देते हैं। तो देखें ये इसके नीचे आ गया है। इसी तरह आप इनको स्पेसेस को सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको भी 0.25 कर दूंगा क्योंकि ये इसका सब पॉइंट है। तो इस तरह आप इसको 0.25 स्पेसेस को एडजस्ट करके आप ये काम कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है, अगर आप चाहते हैं कि ये 1 और इस 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए बहुत आसान है। आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में जाइए और यहाँ से देखें ये हैंगिंग ये 0.25 लिखा हुआ है तो आप इसको 0.5 कर दें। तो ये 0.25 लिखा हुआ था, ये असल में अब ये वाला स्पेस है। तो इसको अगर आप 0.5 कर देंगे तो ये थोड़ा और आगे चले जाएगा, ये देखें। इसी तरह अब आप इसको अब जो मैनेज करेंगे तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं चाहता हूं कि जो ए है पहले ये 0.25 के डिफरेंस से था, अब मैं चाहता हूं कि इस वर्ड के नीचे से शुरू हो, तो इसको अब मैं यहाँ पे 0.5 कर दूंगा और यहाँ पे जो इसके दरमियान ये वाला गैप है इसको भी मैं यहाँ से 0.5 कर दूंगा। अब मैं इसको ओके करूंगा तो देखें ये इस तरह मैंने एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह आप इसके शुरू के गैप को और इनके दरमियान के गैप को भी मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि देखें ये बहुत क्लोज हैं, ये इनके दरमियान कुछ स्पेस आ जाए, तो आप मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे पैराग्राफ में जाऊंगा। आप देखें मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ के जो दरमियान स्पेसेस हैं इसको मैं हर पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद और ABC के बाद इसको मैं मैनेज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको देखें ये स्पेसिंग में आऊंगा। स्पेसिंग में आके आफ्टर के अंदर इसको मैं 6 कर दूंगा या 8 कर दूंगा। ये डिपेंड करता है जितना आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सूटेबल लगे उतना कर दें। और अगर यहाँ पे ये पॉइंट चेक हुआ हो तो आप इसको अनचेक कर दीजिए और इसको ओके कर दें। अब देखें आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्पेस आ गया है तमाम पैराग्राफ के दरमियान और अब ये डॉक्यूमेंट और खूबसूरत लग रहा है। तो आप इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग को मैनेज कर सकते हैं। ये तो वो था कि अगर आपने टेक्स्ट को लिख लिया है और अब आप नंबरिंग कर रहे हैं। अगर आप लिखना शुरू किया हुआ है और आप चाहते हैं हर काम साथ साथ शुरू हो तो इसको गौर से देखिएगा। फर्स्ट करें मुझे यहाँ से नंबर 1 टाइप करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे नंबरिंग पे जाता हूँ और नंबरिंग के ऊपर जाके नंबर 1 से टाइप करना शुरू करता हूँ। अब मैं जैसे टाइप करता जाऊंगा तो ये टाइप होता जाएगा। अब जैसे मैं इंटर करता हूँ तो 0.2 आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा टाइप करता हूँ और फिर मैं जैसे इंटर करता हूँ तो 0.3 आ जाता है। अब मैं कहता हूँ कि 0.3 जो है ये 2 का सब पॉइंट है तो मुझे इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मिटाने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ से इंडेंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये इसका सब पॉइंट बन जाएगा। मैं इसको टाइप करूंगा फिर इंटर करूंगा फिर इसको टाइप करूंगा फिर इंटर करूंगा। अब मैं कहता हूँ जो सी है ये सब पॉइंट नहीं है, ये नॉर्मल 0.3 है। तो मैं इसको अब यहाँ से बैक इंडेंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसी तरह आप जस्ट अपने इस नंबरिंग के फंक्शन को एक्टिव करके आप इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के जरिए अगर आप यहाँ से मजीद करना चाहते हैं तो दोबारा इंडेंट पे क्लिक कर देंगे और इसको पॉइंट और सब पॉइंट को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसी तरह अगर आप इसके दरमियान यूज करना चाहते हैं किसी ये बुलेट्स को तो आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ इस ABC की जगह पे बुलेट यूज करना चाहता हूँ तो आप देखें यहाँ बुलेट पे क्लिक करेंगे और बुलेट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्जी से कोई बुलेट यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग और फॉर्मेट को मैनेज, नंबरिंग की फॉर्मेटिंग को और नंबरिंग की सेटिंग को मैनेज करेंगे तो उम्मीद है आपको बहुत सहूलत होगी और आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज इसमें समझ नहीं आती तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लें। 2, 3, 4 बार आप देखेंगे इन पॉइंट्स को जो आपको बताए हैं, इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह 4-5 बार प्रैक्टिस करने से बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और अपनी जो परेशानी होती है आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप उसको इजीली हैंडल कर सकेंगे। तो इसी तरह के मजीद सोल्यूशन बेस्ड ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हैं आपको इनकी अपडेट्स मिलती रहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।